देखो भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर भागफल तो 20 बच रहा और शेष फल कितना है 17। तो इस इक्वेशन में मान रखो आप क्या थी इक्वेशन, भाज्य बराबर क्या भाजक। भाजक क्या, भाजक किसे कहें जिससे हम किसी को भाग करें, और भाग कहते का रेव खत्म 45 तक, यानी 45 गुना भागफल कितना भाई थारा 20 प्लस क्या जोड़ना शेष फल 17। ठीक है भाई। अब सुनो इसमें क्या करना, 45 की 20 में गुणा करनी और फिर 17 जोड़ना। कुछ बालक क्या करेंगे पहले ने जोड़ लेंगे 37 लिख देंगे फिर 45 में गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करने के। अगर कोई भी इक्वेशन आ गई उसमें सबसे पहले हम गुणा करा करें, तो पहले गुणा करेंगे 45 की और 20 की गुणा कर लियो, अगर सिद्धि नहीं होती तो ऊपर नीचे धर के गुणा कर लियो। 45 की 20 की गुणा करोगे 45 दूनी कितने हो, 45 दूनी 90, 90 और 1 0 है 900, 900 प्लस 17 कितने हो जाएंगे जोड़ के 917। यानी इनने पूछा हुआ संख्या क्या है तो हम कह देंगे भाई यह संख्या 917 है। आगे बात समझ में। तो एक क्वेश्चन इस तरह का ये आप इसे करके देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है समझते हुए चलो सभी, कोई दिक्कत हो सचिन पूछ ले भाई। किसी संख्या को 47 से भाग देने पर, कहते भाग दे रहे क्या 47 से भाग देने पर भागफल 15 आ रहा और शेष फल कितना बचे 24। तो देखो इक्वेशन वही काम करेगी, भाज्य बराबर। अच्छा भाजक किसे कहें, अपने दिमाग में एक चीज बता लो, भाजक का मतलब हो हम भाग कहे तो दे रहे, भाग जिससे दे रहे उसे कहें भाजक। सचिन आया कुछ समझ में। तो कहे तो भाग दे रहे क्या 47 तेनू कह रहा ना 47 से भाग देने पर। भाई देखो भागफल ने बता दिया 15 है, शेष फल ने बता दिया 24 है। ये दो बात तो इनने खुद ही बता दी, तो मैंने तो देखना भाज्य किसे कहें और भाजक किसे कहें, यही तो बात समझनी बस। तो भाजक किसे कहें जिसका भाग दे रहे। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं लिख देता हूं एक बार, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल है। और भाजक का मतलब क्या हो जिससे हम भाग दे रहे, बार बार में एक बात कह रहा जिससे हम भाग दे रहे, भाग कहते दे रहे इसमें 47 से भाग दे रहे, भागफल आ रहा 15 प्लस शेष फल कितना है भाई 24। क्या करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे फिर इसमें 24 जोड़ेंगे। आर्मी के बच्चे जो गलती करें वे क्या करें भाई, सबसे पहला काम कर दे जोड़ देंगे। मैंने अभी बताया था, फिर क्या बात कह रहा जोड़िए ना, पहले गुणा करा करें बाद में जोड़ा करें, कभी भी आ जाए सवाल। तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, तब ऊपर नीचे धर के कर लियो, मैं सीधी बता रहा 15 सत्ते 105 10 हासिल, 15 चौका 60 और 10 ये कितने हो गए 70 और प्लस में कितना है भाई 24। तो 705 में 24 जोड़ोगे तो 729 आ जाएगा के, यही तारा उत्तर है। नोट करेंगे सर। देखो भाई एक नया क्वेश्चन ये देखो, तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, दो कर ली हमने, तीसरा फेज मौका नहीं आई। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 20 है और शेष फल कितना भाई 14। देखो आर्मी के बैच में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बालक नहीं आते, तो जो कमजोर है उसकी भी समझ में आ जाए, इसलिए एक ही डाल के 3 क्वेश्चन ले रहा मैं, 2 करवा दिए एक और देख लो। इनने के कहा भाजक कितना है भाई क्या 24, भागफल कितना है भाई 20 प्लस शेष फल कितना 14। तो करियो 24 की और 20 की गुणा करोगे 24 दूनी 48 या 0 9 हुई प्लस 14 कितना आ गया भाई 494। ये आंसर है इसका। ठीक है भाई बताओ कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा इसमें बदलाव है, सवाल को समझना पड़ेगा तुम्हें, सवाल समझना पड़ेगा मेरे भाई।
ऐसा नहीं है। कभी तुम इसे करना शुरू कर दो, एक बार देख लो क्या है, सवाल को समझो क्या है, और सवाल की गहराई में जाने का प्रयास करो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा 688 को किसी संख्या से भाग देने पे, 688 को किस संख्या से भाग दे, अच्छा किस संख्या से भाग दे कि भागफल 25 और शेष फल 13 हो। अच्छा भागफल तो हमें पता लग गया क्या है 25, और शेष फल भी पता लग गया कितना भाई, शेष है 13। अब ये 688 क्या है, बताओ क्या है 688, भाजक है भाज्य है, भाजक है ये भाज्य है। सुनो भाजक किसे कहें, मैं बार बार एक ही बात बता रहा, भाजक कहें जिसका भाग कर रहे, भाज्य किसे कहें जिसे भाग दिया जा रहा, जिसे भाग दिया जा रहा। अभी 688 में क्या कह रहा, 688 को किस संख्या से भाग दे, यानी 688 को तो तुम्हें भाग देना, इसे भाग दिया जाना, तो यू क्यों है थारा, यू भाज्य है भाई, और तुम्हें निकालना क्या है भाजक। तो देखो क्या करेंगे इस इक्वेशन में, मान धरो जहां जो चीज है वो वहीं लिखनी। देखो भाज्य की जगह कितना लिखूं 688, यही तो है ये 688 भाज्य बराबर, भाजक मुझे निकालना, तो भाजक जब निकालना इसकी जगह कुछ भी लिख सको, एक्स लिख दो, गुणा भागफल कितना दे रखा 25 प्लस शेष कितना कह रहा 13। अब इस तरह के क्वेश्चन बनना था मैं जब शुरू करा था पहला दिन जब करवाए थे, क्या कि ये दोनों के दोनों पर फेंकने पड़ेंगे और एक्स एक तरफ रखना पड़ेगा, और दोनों जब उधर जाएंगे तो पहला गुणा का जाएगा होंगे या प्लस माइनस का जाएगा, बताओ प्लस माइनस का जाएगा, तो पहला 13 इंगे जाएगा, यानी 688 ये 13 प्लस का है, इंगे जाके माइनस का हो जाएगा भाई, -13 बराबर में इंगे के रह गया x गुणा 25 भाई, कितना रह गया घटा लो, यू प्लस का यू माइनस का 675 बराबर x गुणा 25। अब ये 25 गुणा का है, कहां जाएगा भाग में जाएगा बता रखा, तो ये जब भाग में जाएगा नहीं बटे में जाएगा 675 बटे में 25 बराबर x। 25 से 675 को भाग करिए भाई, कितना आएगा 25 दूनी काटो इससे, 25 दूनी 50, 17 और बच गए, 5 ताल दिया 175 हो गया, 25 सत्ते 175, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 27। तो आंसर हमारा क्या है इस सवाल का 27 है भाई, नोट करेंगे कर दे। चलो देखो भाई ये नया क्वेश्चन देखेंगे, ये सूत्र पर नहीं है ये सवाल, ये अलग है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जा, इसे देखो क्या कह रहा, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कोई संख्या है, हमें नहीं पता हुआ कौन सी संख्या, ध्यान से समझना, कोई संख्या है वह कोई भी संख्या हो सके, जब हम उसे 32 से भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा 29 शेष बचता है। अब ये कह रहा अगर उसी संख्या को अगर हम 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब देखो संख्या तो हमें पता नहीं वो संख्या है क्या, तो कैसे करेंगे, अब दोनों है तुक्का ही है पर तुक्का नहीं है, देखो कैसे करेंगे समझो। जब हम 32 से भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा 29, और बाद में कहते भाग द्वारा 8 नु कह रहा 8 पे भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो ध्यान रखना जो पहले वाला शेष बच रहा, जो पहले वाला शेष है उसे ही भाग दे लो बस 8 तक, तुम 8 तक भाग देना कह रहा ना 2, 8 या 24, कितना शेष बचा 5, यही उत्तर है, यानी कितना शेष बचेगा भाई 5 शेष बचेगा। बताओ कोई दिक्कत, करो नोट इसे। देखो भाई ये नया क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही है जैसे यू करा,
ये कह रहा 119 को 119 से किसी संख्या को भाग करा तो शेष कितना बचा 19। नू कह रहा उसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग करूं तो कितना शेष बचेगा। तो फिर का वही काम करेंगे, क्या जो पहले शेष बच रहा उस पहले शेष को भाग कर दो। अब क्या कहता करवा रहा 17 तक, 17 एकम 17, कितना शेष बचा है 2। तो 2 आंसर है भाई इसमें। नू कह रहा कितना शेष बचेगा तो हम कह देंगे भाई 2 शेष बचेगा। बताओ कोई समस्या आगे बात समझ में बिल्कुल। तो इसमें यही क्वेश्चन थे भाई, भाग पर आधारित थारे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले देखेंगे, सूत्र देखेंगे जिन पर आधारित कुछ सवाल आ जा। ये सूत्र ध्यान से समझने जरूरी है, एक बार इन्हें समझ लियो, ठीक है। देखो सूत्र क्या है, ये नु मान के चलो अगर आपको गणित पढ़ना ना तो गणित की नर्सरी है यार, इसके बिना कुछ नहीं आने का, ठीक है। तो ये सूत्र याद होने चाह, कल को जो अगली क्लास होगी तारी उसमें मैं सुनूंगा भी था। देखो जैसा फॉर्मूला क्या है, पहला a² माइनस b², इसका फॉर्मूला बताना क्या हो। इसका फॉर्मूला बताओ, a प्लस b a माइनस b। बस अगर इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आया थारा। देखो अगर एक संख्या का यहां स्क्वायर हो रहा और एक संख्या का यहां स्क्वायर हो रहा, बीच में माइनस लग रही, ठीक है। तो एक खाने में तो ना जोड़ दियो, खाना मतलब ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में तो जोड़ दियो और एक में दियो ना घटा। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो यहां चिन्ह मानना जाएगा गुणा का, ठीक है भाई। कैसा करेंगे देखो, एक सवाल समझा दो तुम्हें, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ जा। जैसे वो तुम्हें नु कह रहा मान के चलो सवाल दे दिया था मैं 84 का स्क्वायर माइनस, फिर दे रहा था उतारते हूं 16 का स्क्वायर, ठीक है भाई। यूं कह रहा हूं कैसे हल करो, तो तुम इसे कैसे हल करोगे। स्क्वायर का मतलब क्या हो, वर्ग है। यू 84 का छोटा सा 2 जो लिख रहा नहीं, इसका मतलब वर्ग हो, 84 का वर्ग। 84 का वर्ग मतलब 84 की 84 में गुणा करके बताओ, है तो 84 की 84 में गुणा करके देखनी पड़ेगी। 16 की 16 में, चलो ये तो छोटी है पता भी लग जा। तो इसे करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। ए का मतलब है जो पहले पर संख्या लिख रही, बी का मतलब है जो बाद में संख्या लिख रही। तो एक बार तो इन्हें दोनों को जोड़ दियो तुम, किसे 84 प्लस 16, एक खाने में तो जोड़ दो और एक खाने में तो घटा, जो ही तो है फॉर्मूला भाई। तो जब इन्हें जोड़ोगे कितने बैठे हैं ये 100 गुणा, जब इन्हें घटाओगे 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 68 में 100 की गुणा करनी तो कितना हो जाएगा 6800, ठीक है। कैसे पता चला 68 की 100 में गुणा करने पर 6800 आवे, अरे गुणा करनी। हाँ भाई बता, नहीं आती। देखो भाई चलो इस छोटी सी बात को फिर क्या समझ लो। अगर किसी संख्या में जैसे 37 है, इसमें तुम्हें 10 की गुणा करनी, 10 हो 100 हो कुछ भी हो, तो ध्यान रखना जो एक है इसे तो हटा देख रहे हैं, ध्यान तो समझिए भाई, इस एक को तो हटा देख रहे हैं, क्या जीरो है या एक, तो बस इस 37 के पीछे वह 1 जीरो लगा दे। अगर कोई तुम्हें कह लगे 143 में गुणा करनी 1000 की, तो क्या करोगे, एक तो हटा दोगे, क्या जीरो इसमें 3, तो 143 के पीछे भी 3 जीरो लगा दो, हो गया काम। तो मैंने भी तो यही करा, 68 में 100 की गुणा करनी थी, तो 68 में एक तो दिया हटा, ये 2 जीरो लगा दी, कितना आ गया 6800। आई बात समझ में। इस सूत्र का कहां प्रयोग है, ऐसे छोटी करेगा उस सूत्र काम की। देखो सूत्र तो लिख लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हें भी देखना जरूरी है ये सूत्र कहां प्रयोग होगा, किस तरह के सवाल में आओगा। अभी रुक जाओ, सारे साथ करियो, अभी और भी करवाऊंगा, पहले सूत्र लिख लो तुम, इन्हें करवाऊंगा बाद में एक का, ठीक है। ज्यादा नहीं, तुम्हें 3-4 सूत्र लिखवाऊंगा, ये याद कर लियो। एक फॉर्मूला क्या है,
अगर दो संख्या दे दे तो मैं एक तो दे दे ए और दूसरी दे दे बी, इन्हें जोड़ के इसका होल स्क्वायर चढ़ा दे, पूरे का वर्ग। पहले समझ लो, लिखियो बाद में। यानी एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, इनका स्क्वायर कर दे तो इसका फॉर्मूला क्या हो भाई? पहली संख्या क्या है? ए, दूसरी संख्या क्या है? बी। तो इसमें क्या करा करें? पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुना में पहली गुना दूसरी, ये सूत्र है। यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकूं और 22 की जगह मैं ये लिख सकूं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, आगे आ जाओ। तीसरा एक फॉर्मूला और है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यू क्या है भाई? a का मतलब पहले वाली संख्या, b का मतलब दूसरे वाली संख्या, यानी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली गुना दूसरी। ठीक है भाई। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, और 4-5 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको केवल ये 3 ही करवाऊंगा। तब इन 3 को याद करियो और इन्हीं पर आगे सवाल करेंगे। ठीक है, एकदम ज्यादा फॉर्मूले दे दूंगा तो मामला सारे दिमाग से निकल जाएगा, तो धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब इस पे ये जो फॉर्मूले लिखे हमने 3, इन 3 फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इन 3 पे ही। ठीक है, इन 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे होंगे वे देखेंगे। और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, आपके आर्मी में इन्हें बहुत पूछे हो। देखो क्या है, ये सवाल दिया 143 का स्क्वायर प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 143 गुना 157। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, भाई इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, इनकी गुणा करूं और फिर वो सारा जोड़ूं, है इसी में हो जाएगा 1 घंटा, और टोटली तुम्हें 1 घंटा मिले, इसकी तो तय बैठ जाएगी, पर और छूट जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो करोगे कैसे? फॉर्मूला क्या बता रखा था मैं? तो मैं फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई अब ध्यान से समझना, अब है मेन काम इसमें। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, इसकी जगह तो मैं यू लिख सकूं, इसकी जगह यू पूरा लिख सकूं मैं, और इस पूरे की जगह मैं लिख सकूं यू। तो तुम्हें यू पहचानना पड़ेगा, जो वो लिख रहा है ऊपर, वो इसकी दाढ़ का लिख रहा है या इसकी दाढ़ का लिख रहा है? बताओ भाई, जो ऊपर लिख रहा है वो किसकी तरह लिख रहा है? इस तरह लिख रहा है या इस तरह लिख रहा है? इंगे जैसा ही लिख रहा है ऐसा सही नहीं दिख रहा वो। तो जब इसकी तरह जगह मैं यू लिख सकूं, यू क्या है इसका मतलब? यानी पहली और दूसरी संख्या जोड़ के उसका स्क्वायर कर सके हम। यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकूं? पहली संख्या और दूसरी संख्या ये जोड़ के इसका स्क्वायर चढ़ा सकूं मैं, एक ही बात है। इस पूरे की जगह मैं यू लिख रहा, इस पूरे की जगह मैं यू लिख रहा, एक ही बात। बताओ कोई दिक्कत? जोड़ियों से कितना बैठे है भाई? यू है, बताओ जोड़ के कितना बैठे? 300 नहीं आ गए के? मैं तो तुम्हें देखना चाह रहा, देखा कहते कर रहे तुम कितना? 300, 300 का स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर कैसे करोगे भाई? स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो? 9, और वर्ग में 0 डबल हो जाओ तो 2 0 की क्या हो जाएगी? 4 0 हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा आपका यू 90,000। बताओ कोई समस्या आई बात समझ में? नोट कर लो इसे। देखो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस संख्या बदलेंगे, सवाल वही रहेगा। ठीक है भाई, उसे देखो। सवाल क्या है? ये है। अभी सवाल भी सेम नुक्कड़ नहीं है जैसा पहला करा था, है? तो क्या करेंगे? पहली संख्या या दूसरी संख्या जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के
स्क्वायर कर देंगे। जोड़ो कितना बैठा जोड़ के भाई 9 और 1 10 की 0 क्या खड़ी 8 और 7 15 और 1 यू 16 160 का स्क्वायर। तो 160 का स्क्वायर में कहीं का स्क्वायर करेंगे केवल 16 का, तो 16 का वर्ग हो भाई 256 और 1 जीरो की क्या जीरो बनेगी 2 जीरो डबल हो जा मेरे भाई। तो ये आंसर होगा इसका। आगे दोनों सवाल समझ में भाई नोट करेंगे। देखो भाई ये दो क्वेश्चन तो इस तरह के हो गए। अब थोड़ा सा समझो, कई बार क्वेश्चन को हल्का सा अलग तरीके से दे दे और तमनु लगे पता नहीं क्या दे दिया। क्या है सवाल देखो, ये क्वेश्चन है 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144। इसे समझेंगे। ये तुम्हें अलग सा लग रहा होगा, नो इसमें तो स्क्वायर से लग नहीं रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, कभी भी अगर दो संख्या एक जैसी है और उनकी गुणा हो रही, जैसे मैंने कह दूं 6 गुणा 6, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकूं 6 की घात 2 यानी 6 का स्क्वायर रवि। अगर कहीं लिख रहा 7 गुणा 7 तो क्या लिख सकूं 7 का स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या की जितनी बार गुणा हो रहे हैं ना उसकी उतनी घात चढ़ जा। अब समझिए, अगर कहीं लिख रहा 8 गुणा 8 गुणा 8, बताओ भाई क्या लिख सकूं इसे 8 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 8 हैं। जितने भी लिखे रहे हैं उसकी उतनी घात चढ़ जा, पर संख्या सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर संख्या चेंज हो तब नहीं कर सकते। जैसा कहीं नहीं लिख रहा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, क्या लिख दूं सचिन 7 की घात 4, नु बोलो 7 की घात 4। बात समझ में आ गई? अब तक नहीं बताओ मुझे यू क्या लिख रहा 456 गुणा 456 हो रही क्या इसकी 2 बार गुणा सेम संख्या की, तो मैं समझना लिख दूं के 456 का स्क्वायर या घात 2 स्क्वायर एक ही बात है, प्लस फिर ये एक दोनों एक जैसे हैं के लिख दूं 144 का घात 2 प्लस ये दो सारी संख्या अलग अलग है, यहां घात चढ़ने की नहीं या नहीं रह जाएगी है भाई। तो कैसी मन में आया था रे, ये सवाल वही नहीं बन गया जो भी करा हमने। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी संख्या। आई बात समझ में? इसमें क्या रख रहे हैं पहली दूसरी को जोड़ के उसका स्क्वायर कर देख रहे हैं 456 प्लस 144, इसे जोड़ के स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा जोड़ियो 600, 600 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 36 कह दूं और 2 जीरो क्या हो जाएगी 4, जीरो डबल हो जा। आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? देखो भाई इसी तरह का ये क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है वो, ठीक है, बस संख्या बदल रखी, सवाल बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, बात पक्की हो जाएगी। फिर देखियो क्या है सवाल, ये है 246 गुणा 246, तो इसे मैं क्या लिख दूं 246 का स्क्वायर है प्लस ये दोनों एक जैसी संख्याओं का स्क्वायर होगा, फिर क्या लिख दूं 154 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 246 गुणा 154। ठीक है भाई, ये फिर वही फॉर्मूला बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, ए यू है बी यू है, दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जोड़ियो कितना बैठे है जोड़ 400, और 400 का वर्ग क्या बताया था भाई, पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 2 जीरो की कितनी हो जाएगी 4 जीरो, तो ये आपका आंसर होगा। तो एक फॉर्मूले पे हमने सवाल देखे, इसका आगे जो है जो दूसरा फॉर्मूला है उस पर हम कल देखेंगे सवाल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।